हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 9 देव विवाह। तो ब्रह्मदेव ने भगवान विश्वकर्मा का विवाह लोक निर्माण के पहले ही करवा चुके थे और फिर ब्रह्मदेव के सभी लोकों के निर्माण करने के बाद ब्रह्मदेव ने बाकी के देवताओं का भी विवाह करवाया। तो सबसे पहले उन्होंने पवन देव का विवाह वायव्य दिशा से करवाया। वायव्य दिशा मतलब वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। और दिशा के साथ विवाह करने के बाद पवन देव जो थे वो देवता होने के साथ साथ एक दिक्पाल भी बन चुके थे। और पवन देव का दूसरा विवाह स्वस्ति नामक देवी से करवाया और स्वस्ति जो थी उन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, उनका निर्माण किया था। पवन देव के विवाह के बाद ब्रह्मदेव ने अग्निदेव का विवाह करवाया। तो उनकी पहली पत्नी जो थी अग्निदेव की वो आग्नेय दिशा थी। आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और दिशा से विवाह करके अग्निदेव भी देवता के साथ साथ एक दिक्पाल भी बन चुके थे। और उनका दूसरा विवाह अपनी दोनों पोतियाँ मतलब दक्ष और उनके बेटे ब्रह्मदेव के बेटे दक्ष और प्रसूति की जो दोनों पुत्रियां थी स्वाहा और स्वधा, इनके साथ अग्निदेव का विवाह करवाया गया। और इस विवाह के बाद अग्निदेव को स्वाहा से पावक नामक पुत्र प्राप्त हुआ और स्वधा से पावमान नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अब इन दोनों देवताओं के विवाह के बाद जो थे अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि अब हमें भी अपने पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तो कश्यप और अदिति के जो है 3 पुत्र थे, इंद्र, सूर्य और वरुण। तो सबसे पहले जो इंद्र का विवाह कश्यप और अदिति ने कश्यप और दनु की जो पुत्री थी जिनका नाम पुलोमा था, उनके साथ इंद्र का विवाह करवाया गया। अब देखा जाए तो कश्यप और दनु की पुत्री मतलब दनु कश्यप की पत्नी है। तो इस तरह से ये इंद्र और पुलोमा ये तो सौतेले भाई बहन हुए। अब इस तरीके का विवाह कैसे हो सकता है, सौतेले भाई बहनों का आपस में विवाह कैसे हो सकता है? तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अभी कुछ भी नियम बनाए नहीं गए हैं और जब तक कोई रूल्स बनते नहीं हैं तब तक उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो विवाह को लेकर के अभी कोई भी नियम बने नहीं थे, इसलिए इस तरह के आपसी संबंधों में भी विवाह हो रहे थे। जब ये नियम बने उसके बाद में फिर इस तरह के विवाह होने बंद हुए। और पुलोमा जो थी वो दनु की पुत्री थी, मतलब वो एक दानवी थी, वो एक दानव थी। तो यहाँ पर सिर्फ सौतेले भाई बहन का ही विवाह नहीं था, यहाँ पे 2 अलग अलग जो जाति थी जो या स्पीसीज थी उनका विवाह था। मतलब एक था देवता, दूसरा था दानव, और देवता और दानव का आपस में विवाह किया गया ये देखने के लिए कि इसका परिणाम क्या होता है, व्हाट द रिजल्ट। तो एक प्रकार से ये एक एक्सपेरिमेंट ही बोल सकते हैं कि इस तरीके से विवाह किया गया। तो जब है ना पुलोमा का विवाह इंद्रदेव से हुआ तो उनके मतलब पुलोमा को सची नाम से भी जाना जाता है, इंद्राणी नाम से भी जाना जाता है। और इंद्रदेव से विवाह करने के बाद वो देवताओं की रानी बन चुकी थी और वो जो थी दानव से वो भी एक देवी के रूप में चेंज हो चुकी थी, मतलब वो अब एक देवी बन चुकी थी। और इंद्र के साथ में उनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है, तो वो इंद्राणी भी कहा जाता है, सची भी कहा जाता है। अब इस विवाह के बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटा और बेटी हुए। तो बेटे का नाम उन्होंने जयंत रखा था और बेटी का नाम जयंती रखा था। तो ये जो दोनों पुत्र और पुत्री उनको प्राप्त हुए थे, इनके अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, ना तो इनमें देवताओं की पावर थी ना ही इनमें दानवों की पावर थी। मतलब ये जो थे ये दोनों जो थे जयंत और जयंती ये बहुत ही नॉर्मल थे। और जयंत जो थे वो सिर्फ अपना वेश बदल कर वापस एक कौवे का रूप धारण कर लेते थे, मतलब बस उनके अंदर यही एक जो थी क्वालिटी थी। तो इसके अलावा मतलब इनके अंदर कोई स्पेशल पावर थी नहीं, क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ है जैसे कि ये देवता है, ये दानव है, ये असुर है, ये इनकी पावर्स के ऊपर हुआ है। क्योंकि जो ये देवता बने हैं वो देवता के रूप में ही पैदा हुए थे। जब इनका जन्म हुआ था ये स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए इनकी कैटेगरी देवता में रखी गई थी। उसके बाद जो थे उनके दूसरे पुत्र वरुण का विवाह सबसे पहले तो उन्होंने पश्चिमा दिशा से करवाया। पश्चिमा मतलब वेस्ट डायरेक्शन। और इसके साथ ही जो वरुण देव थे वो जो बारिश के देवता हैं, वो देवता होने के साथ साथ दिक्पाल भी बने। और फिर उनका विवाह वारुणी मतलब शराब की देवी मतलब गॉडेस ऑफ एल्कोहल से करवाया गया। और ये जो वारुणी थी ये जब समुद्र मंथन से
प्रकट हुई थी, तब इनका विवाह वरुण देव से कराया गया था। उसके बाद में जो थे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव का जो विवाह है वो विश्वकर्मा की पुत्री, विश्वकर्मा और देवी गायत्री की पुत्री संज्ञा से करवाया गया। अब संज्ञा जो थी वो खुद भी देवी थी, वो उनके माता पिता भी देवी और देवता थे, और संज्ञा भी थी, वो खुद भी देवी थी। तो यहाँ पर एक देवता और दूसरी देवी का विवाह किया गया था। तो जब इनकी भी ना जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, इनके घर में भी जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा जो था वो यम था और बेटी जो थी वो यमुना थी। तो ये जो दोनों थे, यम और यमुना, ये भी देवीय शक्तियों के साथ ही इनका जन्म हुआ था। ये भी जन्म के समय से ही देवी और देवता थे। हाँ, अब क्या हुआ कि जो संज्ञा थी वो अपने पति के साथ रहती थी, पर सूर्यदेव का जो तेज था, जो ताप था, जो मतलब उसकी पावर थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा उनका ताप गर्म लगता था, तो इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब देखो, शादी होने के बाद अगर अपने को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ में उसे शेयर करना चाहिए, लेकिन देवी संज्ञा से यहाँ गलती हुई। उन्होंने अपने हस्बैंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की, उन्होंने जाकर अपने फादर से अपनी प्रॉब्लम शेयर की। वो विश्वकर्मा के पास गई और उनसे कहा कि मुझे इस तरीके से सूर्य भगवान का जो तेज है उसे सहन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो जो है उन्होंने विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें ये वाली जो मतलब जो पावर को सहन करना है तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या तुमको करने के लिए भूवर लोक, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो भूवर लोक में जो है सभी सिद्ध पुरुष रहते हैं, मतलब जिन्होंने काफ़ी तपस्या करके अपनी सिद्धियाँ हासिल की है, वो लोग वहाँ पे भुवर लोक में जाके निवास करते हैं, वो पृथ्वी पे निवास नहीं करते। तो विश्वकर्मा ने कहा कि वो भुवर लोक जो है वो वहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है, और उस गर्म टेम्परेचर में तुमको वहाँ रह करके तपस्या करनी पड़ेगी, और तुम्हारे आसपास भी सभी तपस्वी लोग रहेंगे, तो उनकी जो हीट है, मतलब उनकी जो पावर है, वो पावर भी तुम्हारे अंदर जाएगी। तो जिस वजह से तुम इतनी पावरफुल हो जाओगी कि तुम जो हो सूर्य की जो हीट है उसे बर्दाश्त कर पाओगी। तो अब जो देवी संज्ञा को तपस्या करने के लिए जाना था। अब यहाँ पर वो चाहती तो अपने पति को बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और गलती की कि वो अपने पति से ये सब छुपाना चाहती थी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं मैंने अपने पति को ये बताया तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, तो इसलिए उन्होंने अपना खुद की पावर से अपना एक क्लोन तैयार किया जो बिल्कुल उन्हीं की जैसी दिखती थी, और वो उनकी क्लोन थी, मतलब और एक तरीके से वो उनकी सेविका थी। तो उन्होंने ना उसका नाम छाया रखा, और छाया को ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ पे रुको, क्योंकि देवी संज्ञा के बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ पे रुको, इनकी देखभाल करो, और मैं जाऊँगी तपस्या करने, और मैं वहाँ पर तपस्या करूँगी भुवर लोक में। तब छाया ने उनसे पूछा कि देवी, आपने सूर्यदेव को मेरे बारे में बता दिया है क्या? तो संज्ञा जो थी वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, और उन्होंने बोला कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे कि वो मैं नहीं हूँ, तुम कोई और हो। हाँ, तो छाया ने उनसे सवाल पूछा कि अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो उन्होंने कहा, संज्ञा ने कहा कि वो तो पहचान ही लेंगे, अगर तुरंत नहीं पहचाना तो कुछ दिनों बाद पहचान लेंगे, और जब तक वो तुमसे सामने से नहीं पूछे कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम कौन हो, तब तक तुम अपनी मर्ज़ी से मत बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें कितने समय के बाद पता चलता है कि मैं संज्ञा यहाँ नहीं है, संज्ञा की जगह पे कोई और है। एक प्रकार से उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट लिया। तो ऐसा कहकर वो तपस्या करने के लिए वहाँ से चली गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।